सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই जय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज कार्तिक मास की सुंदर बेला में कार्तिक मास जो कि अब कुछ समय का और है और बहुत ही मधुर अवसर अभी भी है हम लोगों के पास अपने भगवान के प्रति अपने गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि सच्चे प्रेम को व्यक्त करने का। आज का दिन विशेष है। इतने दिनों से जो आप श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा सुनते चले आ रहे हैं, वो सब चर्चाएं मेरे प्यारे गुरुदेव अष्टोत्तर शत विष्णुपाद श्री श्री आनंददास बाबा जी महाराज द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई हैं सुधा कणिका व्याख्या के रूप में। वाकई उनकी व्याख्याओं से सुधा बरसता है। अमृतमय व्याख्याएं हैं जिन्होंने ना जाने कितनों के जीवन को परिवर्तित कर दिया। आज विशेष दिन है, मेरे गुरुदेव का तिरुभाव महोत्सव है। आज ही के दिन मेरे गुरुदेव नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। तो आज थोड़ा सा अपने गुरुदेव के बारे में कुछ बोलने का मन चाहता है। मेरी मुलाकात गुरुदेव से जब हुई तो उनसे मिलने के बाद मैं ये समझ गई कि बहुत ज़्यादा सुकृतियाँ इकट्ठी हो गई होंगी, नहीं तो कभी भी इतने बड़े महत से यूं ही कोई मिल नहीं जाता। और फिर उस महत का आश्रय भी पाना ये बहुत बड़े भाग्य से संभव होता है। वो हुआ। अगर पहले कोई कहता था कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास ये है वो है, तो सोचते रह जाते थे क्या यही भाग्य है। लेकिन जब गुरुदेव को पाया और गुरुदेव को जाना उनके प्रवचनों के माध्यम से,
उनके ग्रंथों के माध्यम से उनसे विशिष्ट चर्चा करके जिस हद तक जान पाए, तब समझ आया कि यही वस्तुतः वास्तविक सौभाग्य है। ऐसे श्री गुरु महाराज की चरण की शरणागति पा लेना अपनी असीम अयोग्यताओं के बावजूद, यही कृष्ण कृपा है, यही राधा रानी की कृपा है। तो ऐसे मेरे गुरुदेव जो कि परम महान हैं और परम भजन परायण और सबके लिए दया से भरपूर, जीव मात्र के लिए दया से भरपूर, इसीलिए जीवों के प्रति दया करके गुरुदेव ने इतने ग्रंथ हमारे जो गोस्वामियों के थे उनकी बड़ी ही सुंदर आसान भाषा में टीकाएं दी हैं। आज हम श्री गुरुदेव की गुणावलियों का वर्णन करेंगे उनके सूचक के माध्यम से। आचार्यों ने, महाजनों ने श्री गुरुदेव की गुणावलियों का वर्णन किया है, उसे ही थोड़ा सा हम लोग पढ़ करके समझ करके अपनी ज़ुबान को कृतार्थ करेंगे, अपने कर्ण को कृतार्थ करेंगे और गुरुदेव की कृपा की याचना करेंगे। कहा गया कि वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में जब कलयुग शुरुआत हुई कलयुग की, तो उसके प्रथम चरण में ही गौरांग महाप्रभु यहाँ प्रकट हो गए। श्री राधा रानी का भाव और उनकी अंग कांति लेकर ब्रजेंद्र नंदन आ गए, श्री नदिया बिहारी गौरहरी। और उन्होंने क्या दिया? नाम, हरि नाम दिया। कैसा नाम दिया? जो ब्रज प्रेम से परिपूर्ण है। यानी जिस नाम का आश्रय लेते ही अगर गौर चरण आश्रित होकर कोई उस नाम का आश्रय ले रहा है तो उसके हृदय में ब्रज प्रेम की तरंगें तरंगायित होंगी। तो ऐसे ब्रज प्रेम को दिया, ब्रज प्रेम पूर्ण नाम को दिया, त्याग को दिखाया अपने समस्त परिकरों के माध्यम से कि वस्तुतः वैराग्य क्या होता है, विरक्ति क्या होती है, दीनता क्या होती है। श्रीमन महाप्रभु समेत उनके समस्त पार्षद, उनके समस्त भक्त, यहाँ तक कि आज भी कितने ही समस्त गौड़ीय वैष्णव दीनता की पराकाष्ठा पर हैं। जो असल में प्रेमिक भक्त है और गौरांग महाप्रभु से प्रेम करता है, गुरुदेव से प्रेम करता है, वो दीन होगा ही। और वो दीनता कोई कृत्रिम नहीं होगी, वो दीनता उसके प्रेम से ही उपजी हुई दीनता है। तो उस दीनता को दिखाया और उस दैन्य युक्त श्री भगवत और भागवत यानी भगवान और भक्तों की और श्रीमद् भागवतम की आराधना का प्रचार किया श्री गौरहरि ने। और स्वसंप्रदाय, अपने संप्रदाय में भुवन मंगल श्री नाम संकीर्तन का साम्राज्य स्थापित करके अशेष गूढ़ भक्ति सिद्धांत माधुरी यानी कि रस तत्व लीला, उससे समृद्ध, रस तत्व लीला से समृद्ध ग्रंथ अपने जो गोस्वामी गण हैं उनसे रचित करवाए, लिखवाए और उस संपत्ति को रख गए आने वाली पीढ़ियों के लिए कि इस संपत्ति का सहारा लेकर उसके प्रकाश में, उस प्रकाश का सहारा लेकर के आप चलिए ताकि आप प्रिया प्रियतम को पा जाएं। निकुंज भाव की लीला, उसकी उपासना और हमारी श्री विश्वभानवी यानी श्री राधा रानी की महिमा और उनका वरदास्य, ये सब श्री गौर सुंदर ने कली के पाप ताप से युक्त जीव को दे दिया। योग्यता का विचार नहीं किया, दे दिया। लेकिन फिर जब गौर सुंदर अपनी लीला को अप्रकट कर दिए तो उसके बाद धीरे धीरे काल क्रम से ये सब कुछ जो है यानी कि महाप्रभु ने जो कुछ दिया उस संपत्ति का आचरण और उसका प्रचार वो अब
शुद्धता विहीन रह गया, यानी अब उसमें अब सिद्धांत आने लगे, लोग उस शुद्धता को भूलने लगे, कुछ मनगढ़ंत बातें जुड़ गईं, अब सिद्धांत जुड़ गए, सब भूलने लगे। तो अब सिद्धांतों के कांटे रूपी वन में लोग तड़पने लगे। और जब ये देखा कि अरे हमारे षट गोस्वामियों ने जो विमल मार्ग दिखाया था भजन का, वो तो अब सिद्धांतों से युक्त हो गया है, कोई असली चीज़ को ले ही नहीं पा रहा है कि मंजरी भाव साधना ही असली चीज़ है। तब ब्रज मुकुटमणि शैलेंद्र यानी कि श्री गिरिराज जी पर जो श्री राधा कुंड हैं, उन राधा कुंड में एक बहुत प्यारे संत रहा करते थे, उनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा जी महाराज। उन्होंने कातर प्राणों से प्राणेश्वरी स्वामिनी श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना की कि ये जो अब सिद्धांत का जंगल इधर छा गया है और श्रीमन महाप्रभु के विशुद्ध देन को लोग भूल गए हैं, वो जान नहीं पा रहे हैं, तो इसको काट दीजिए। आपके चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई ऐसे महापुरुष को भेजिए जो आकर के श्रीमन महाप्रभु के विशुद्ध सिद्धांत का दर्शन दे, उसको स्थापित करें फिर से, और श्रीमन महाप्रभु का जो अनर्पित चरी अवदान है मंजरी भावोपासना, उस मंजरी भावोपासना का जो रहस्य है उस रहस्य को खोलें, उस मंजरी भावोपासना को फिर से जन जन में वितरण करें। वो महापुरुष श्री कृष्ण चैतन्य बाबा जी की प्रार्थना स्वामिनी ने स्वीकार कर ली, और इसीलिए कहा गया कि करुणामयी की प्रेरणा से दो महापुरुष ब्रज विलासिनी के निभृत निकुंज मंदिर से प्रकटित हुए। इस दुर्गम भवाटवी, ये जो संसार समुद्र है, ये जो संसार वन है, जहाँ पर कि अमावस्या की रात ही छाई हुई थी, उस रात में वो आविर्भूत हुए और तकरीबन 100 साल तक, यानी मेरे परम गुरुदेव प्रकट हुए और मेरे गुरुदेव प्रकट हुए, और दोनों ने मिलकर तकरीबन 100 साल तक श्री रूप रघुनाथ के भाव आदर्श के संरक्षण का प्रयत्न किया, और वो उसका संरक्षण करने में सफल भी हुए। ये दो जो महापुरुष हैं, ये हैं हमारे परम आराध्यतम परम गुरु महाराज, जिन्होंने श्री मंजरी भाव का प्रचार किया और मंजरी भाव के ऊपर प्रवचन दिया, ग्रंथ लिखे। हमारे परम गुरुदेव श्रीला कुंज बिहारी दास बाबा जी महाराज और मेरे गुरुदेव, ये दोनों अशेष भक्ति शास्त्र, यानी जितने भी भक्ति शास्त्र हैं उसमें पारंगत, और जो भजन का रस है उस रस के आचरण में पारंगत, उस रस के वितरण में पारंगत। तो हमारे दोनों जो गुरुवर्ग हैं वो श्री राधा रानी के निभृत निकुंज से ही प्रकटित हैं। दोनों के आविर्भाव का जो स्थल है वो क्या है, तो बड़ा ही सुंदर वर्णन आया। वो सुवर्ण रेखा की जो तट पर है ना, यानी वहाँ कोई नदी है सुवर्ण रेखा, उनके जो तट पर स्थित झारीखंड का इलाका है। दोनों ही मेरे परम गुरुदेव भी वहाँ पर प्रकटित हुए और मेरे गुरुदेव भी वहाँ पर प्रकटित हुए। और वो झारीखंड कैसा है? वो झारीखंड इलाका है जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु के चरण चिन्ह हैं आज भी। तो सोचिए उन चरण चिन्हों पर होकर जब हवा बहती होगी तो आज तक पावन करती है समस्त इलाके को, है ना।
कितनी ही बार उस जगह से होते हुए, यानी उस झारखंड से होते हुए श्रीमन महाप्रभु तो आए थे एक दफ़ा, उसके बाद जो है सनातन गोस्वामी जी गए, रूप जी गए, कितने गौड़ीय वैष्णवों का आना जाना लगा रहा नीलाचल उस झारखंड पथ से होते हुए। और उसी झारखंड की भूमि पर हमारे प्यारे गुरुदेव और परम गुरुदेव प्रकटित हुए। एक हुए मान भूमि पर, दूसरे हुए सिंह भूमि पर। एक यानी मेरे परम गुरुदेव, वो थे 3 वेदों में निष्णात, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विप्र कुल में जन्मे, यानी कि ब्राह्मण कुल में प्रकटित हुए गुरुदेव श्री श्री कुंज किशोर तिवारी नाम से, ये उनका दीक्षा से पहले का नाम। और जो हमारे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव, वो राजवंश में प्रकट हुए और क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए। उनका नाम श्री अमूल्य रत्न सिंह था, दीक्षा से पहले का नाम है ना। देखिए, तो ये जो हमारे जो गुरुदेव हैं, उनके बारे में बताया गया कि उनके राजवंश ने अनेक शताब्दी से, जहाँ पर वो प्रकट हुए, अनेक शताब्दी से उन्होंने जो है कुछ एक इलाकों का आधिपत्य प्राप्त करके और प्रजा का पालन किया। इनकी जो स्थानीय उपाधि है वो बाबू कहलाती है, बाबा की बाबू। तो कहा गया कि प्रजा वत्सल, यानी अपनी प्रजा को प्रेम करने वाले बाबू साहब श्री ब्रजमोहन सिंह और उनकी धर्मपत्नी पतिव्रता धर्मपरायण वात्सल्यमयी श्रीमती पद्मबाला देवी के गोद को आलोकित किया 1925 में हमारे प्यारे श्री गुरुदेव ने। उस समय झूलन पूर्णिमा थी और उस समय बरसात हो रही थी, जिस समय गुरुदेव का प्राकट्य हुआ। बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पर लिखा है। कहा गया कि अगणित काउंटलेस अगणित जीवों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार जमा हुआ था, उसे दूर करके साधन भक्ति की सुकिरण देने के लिए और उसे स्निग्ध उज्जवल करने के लिए ही क्या वो पूर्णिमा की तिथि पर आए। वाह! उनकी करुणा की चंद्रिका में, यानी कि गुरुदेव की जो करुणा रूपी चंद्रिका है, यानी करुणा रूपी चंद्रमा, और उसकी जो चांदनी है, उससे कितने ही लोग वृंदावन का पथ देखकर और उस मार्ग के पथिक हो गए और प्रिया जी की, प्रियतम की निकुंज सेवा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और कईयों ने पाया भी और आगे भी पाएंगे ही। तो गुरुदेव के बारे में कहा गया कि करुणा रूपी जो मेघ है, उससे श्री भागवत अमृत वर्षा होगी, है ना। उसी ऐसा लग रहा था, इसीलिए ये सूचना देने के लिए ही कि भाई अब जो है गुरुदेव के रूप में कौन आ रहा है, करुणा आ रही है, करुणा रूपी मेघ, और उससे बरसात क्या होगी, मेघ से तो बरसात होती है। तो कहा गया हाँ, मेघ से बरसात होती है, ये करुणा रूपी मेघ आ रहा है ना, इससे भागवत अमृत यानी भगवान के बारे में अमृत बरसेगा, भगवान का अमृत बरसेगा। इसीलिए शायद वो बरसात के समय प्रकट हुए। और कहा गया कि वो जो सुवर्ण रेखा नदी है, उस नदी के पास जितनी भूमि है, पलाश, शालवन और थोड़ी ही दूर में श्रीमन महाप्रभु के चरण चिन्ह से जो प्रेम प्रदान की लीला का साक्षी स्वरूप झारखंड पथ है। आपको याद होगा, श्रीमन महाप्रभु जब झारखंड पथ पर आए थे तो उन्होंने जिस तरह का प्रेम प्रदान किया और जिसको प्रदान किया, वो आश्चर्यचकित करने वाला है। ऐसा कभी सुना नहीं। जानवरों को हरिनाम बुला दिया झारखंड में, जानवरों को है हरिनाम बुलवा दिया। जितने भी थे, सिंह, हाथी, हिरण, रीछ और कितने ही जानवर जो कि एक दूसरे से वैमनस्य करते हैं, है ना। सिंह के पास हिरण कहाँ आ सकता है, लेकिन सब एक साथ खड़े होकर के हरिनाम गा रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु ने नचा रहे हैं।
और महाप्रभु अगर प्रेम देंगे तो फिर याद रखिए वो ब्रज प्रेम ही होगा, वो निकुंज भाव का प्रेम ही देंगे, वो अनर्पित चरी अवदान ही देंगे। जानवरों तक को अनर्पित चरी अवदान दे दिया श्रीमन महाप्रभु ने। तो जहाँ प्रेम के प्रदान करने की इतनी बड़ी लीला हुई, उस भूमि पर अगर मेरे गुरुदेव नहीं आते तो कौन आता। गुरुदेव आए और महाप्रभु की कृपा से अभिषिक्त होकर के उन्होंने जन जन को गौर प्रेम, निताई प्रेम, हमारी प्रिया प्रियतम का प्रेम प्रदान किया, है ना। तो आज भी जो है वहाँ के आदिवासी हैं वो सब प्रेम से युक्त हैं, गौर प्रेम से युक्त हैं। तो बताया गया कि वो जगह कैसी थी। वो जगह बड़ी सुंदर थी। वहाँ पर नाम संकीर्तन का प्रचार आज भी होता है। उस गांव में हरि मंदिर है, हरि सभा है, और वहाँ पर बहुत बड़े अश्वत्थ वृक्ष की शीतल छाया है, उच्च भूमि है। शिशु श्री अमूल्य रतन यानी कि गुरुदेव उस राज परिवार की अमूल्य निधि थे। वास्तव में जब कोई महत जन्म लेता है तो माता पिता कहाँ जान पाते हैं कि हमारे गोद में खेलने वाला ये जो बच्चा है ये बहुत बड़ा महत है। कोई नहीं जान पाता, भगवान जानते हैं। लेकिन तो भी क्योंकि राज परिवार में थे, और यूं भी क्योंकि अगर वो महत हैं और प्रिया जी के निकुंज से आए हैं तो वो सारे गुण तो उनके अंदर वो थे ही। गुणावलियों से, सुंदर दिव्य गुणावलियों से भरपूर थे, इसलिए ग्रामवासियों के आदर के केंद्र थे। माता पिता और भाई लोगों के स्नेह से लालित पालित हुए और बाद में वहीं ग्रामीण पाठशाला में अध्ययन उन्होंने प्रारंभ किया। उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। विदेशी शासन से मुक्त होने की आकांक्षा तब जोर मार रही थी। महात्मा गांधी की प्रेरणा से चारों तरफ स्वाधीनता का आंदोलन का उद्घोष हो रखा था। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो ये नारा लग रहा था। फिर थोड़े बड़े हो गए गुरुदेव तो उच्च विद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए। इसी बीच उनके पेट में एक भयंकर रोग हो गया, जिसको लिखा कि अमाशय में उदरशूल हो गया, बहुत रोग हो गया। तो लंबे समय तक पुरुलिया ज़िला में वो चिकित्सालय में भर्ती रहे, हॉस्पिटलाइज्ड रहे, और वहाँ अपनी मैया के, अपनी माता की सेवा से वो धीरे धीरे स्वस्थ हुए। माँ के प्रति गुरुदेव बहुत ही भक्तिमान हैं। मुझे याद आता है गुरुदेव एक बार अब कथा सुना रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, तो वो शची मैया के बारे में जिक्र कर रहे थे कि श्रीमन महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो शची मैया की क्या स्थिति हुई, है ना। और शची मैया ने जब गौरांग महाप्रभु को संन्यास के बाद देखा पहली बार तो उनकी क्या स्थिति हुई। तो गुरुदेव के अश्रुपात होने लगे, गला भर गया। तो मैं समझ गई कि गुरुदेव को अपनी माँ से विशेष लगाव रहा होगा, क्योंकि माता को तो कोई भूल नहीं सकता है ना। और इसीलिए यहाँ पर लिखा भी है कि माँ के प्रति अगाध भक्तिमान श्री गुरु महाराज इस घटना का स्मरण करते हैं तो आंसुओं से उनके नयन भर जाते हैं। बोले कि अरे मैं तो मर ही गया था, ना जाने कैसे बच गया, सबने आशा छोड़ दी थी, माँ की सेवा से मैं बच गया। पहले के समय में छोटे समय मतलब बच्चा जब छोटा होता था, किशोर अवस्था का, तभी ब्याह हो जाता था। गुरुदेव भी मात्र 16-17 साल के थे तो उनका भी ब्याह हो गया था पुरुलिया ज़िला के अंतर्गत गढ़जयपुर ग्राम में, और बाद में उनके 2 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। श्री माणिक चंद्र सिंह और श्री गौरांग प्रसाद सिंह उनके पुत्र के नाम, और श्री गीता सिंह उनकी बिटिया का नाम। इस समय श्री गुरुदेव धीरे धीरे संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे और रामायण का अध्ययन करने लगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की रामायण उनको पूरी तरह से याद हो गई थी। वो जगह जगह पर श्री राम जी की कथा बोलते थे, श्री रामचरितमानस में से। मैंने खुद गुरुदेव को बोलते हुए सुना है। कई बार वो श्री रामचरितमानस से कोई ना कोई श्लोक बोल देते हैं, मतलब कोई ना कोई जो है पंक्ति बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो फिर समझ आ जाता है कि गुरुदेव को श्री रामचरितमानस बहुत अच्छी तरह से मुखस्त है, अच्छी तरह से कंठस्थ।
तो ऐसे ही धीरे धीरे भक्ति ग्रंथ का अनुशीलन प्रारंभ हो गया गुरुदेव के जीवन में। और भक्ति ग्रंथ के अनुशीलन से गुरुदेव को ये समझ आने लगा कि ये जो संसार है ना, ये बड़ा ही विकट है, क्लेश युक्त है, दुख से युक्त है। और अब उनके हृदय में श्री गुरु चरण आश्रय के लिए एक उत्कंठा जागृत होने लगी कि मुझे श्री गुरुदेव का आश्रय मिले ताकि मेरा आत्यांतिक कल्याण हो सके, हमेशा के लिए कल्याण हो सके। अब धीरे धीरे हृदय से आसक्ति दूर जाने लगी परिवार के प्रति और वैराग्य आने लगा। अचानक उनकी मुलाकात हुई दो लोगों से, उन पर महत कृपा हुई। मेष्या ग्राम में हरि सभा में अचानक दो लोग आए, श्री कमलाकांत चक्रवर्ती और वनमाली पंडित जी। जब दोनों आए तो उनके पास एक किताब थी, एक ग्रंथ। उस ग्रंथ का नाम, जो कि राधाकुंड से प्रकाशित था, मेरे परम गुरुदेव का ग्रंथ था, भवकूप में जीव की गति, भवकूपे जीवेरु गति। ये उनके पास ग्रंथ था। और साथ में जो मेरे परम गुरुदेव, वो तो बहुत बड़े चित्रकार भी थे बहुत उन्होंने महाप्रभु से संबंधित अनेक चित्र बनाए। आज भी अगर आप जाएं राधाकुंड लाइब्रेरी में तो आप पूछ सकते हैं, उनके चित्र बहुत सारे हैं। तो वो चित्र मिले तो चित्रों के आस्वादन से और ग्रंथों के आस्वादन से गुरुदेव के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने सोचा कि जो है एक बार मैं राधा कुंड जाऊं, जहाँ से कि ये ग्रंथ आया है, देखूं वहाँ पर क्या है। आ गए और मेरे परम गुरुदेव से उनकी भेंट हुई। उनका दर्शन पा करके ऐसा लगा कि जैसे मेरे परम गुरुदेव से गुरुदेव का कोई प्राचीन संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। और उनके पुण्य संग में दिन रात उनकी ये वासना बढ़ती चली गई कि मुझे जो है भगवान का पूरी तरह से हो जाना है। और फिर गुरुदेव ने कृपा करके, यानी परम गुरुदेव ने, मेरे परम गुरुदेव ने मेरे गुरुदेव को श्री नाम मंत्र दिया, दीक्षा मंत्र दिए और स्मरण करने की पद्धति बताई। बस ये प्राप्त करने के बाद तो उन्हें गुरु कृपा रात दिन महसूस होने लगी। बारंबार उनके हृदय में भागवतम के अनेक सिद्धांत जागृत होने लगे। वो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने लगे। कौन से श्रीमद् भागवतम का? श्री राधा विनोद गोस्वामी जी की, जो कि श्री अद्वैत वंश में प्रकटित हुए हैं। तो उनकी जो श्रीमद् भागवतम है, उसकी जो अमृत वर्षिणी व्याख्या है, उस व्याख्या को पढ़ करके, सुन करके गुरुदेव के हृदय में बहुत ही आनंद आने लगा और वो उस व्याख्या को लोगों को भी सुनाने लगे। उनके भक्त, उनके मुख से जब कोई ये व्याख्याएं सुनता तो उसका हृदय पिघल जाता, पत्थर का भी हृदय पिघल जाता। और तब गुरुदेव ने, यानी मेरे परम गुरुदेव ने हमारे गुरुदेव को आज्ञा दी कि आप जो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन मनन करो और प्रचार करो। धीरे धीरे वो वापस आ गए, अपने घर आ गए वापस, लेकिन मन जो है रह गया राधा कुंड में ही। बार बार सोचने लगे कि मैं जो है वहाँ पर जाऊँ और रह जाऊँ। जाते आते एक दिन गए तो फिर वापस नहीं आए। गुरुदेव से उन्होंने कहा, यानी हमारे गुरुदेव ने परम गुरुदेव से कहा कि अब मैं जो है राधा कुंड नहीं छोड़ना चाहता। परम गुरुदेव ने उनको तब वेश दिया। कहा गया है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को परम गुरुदेव ने गुरुदेव को वेश दिया। उस समय सिद्ध बाबा की पुण्यतिथि थी। तो 1952 में, 1952 में उनका वेशाशय हुआ
और तब उनका नाम अमूल्य रतन सिंह नहीं, उनका नाम हो गया श्री श्री आनंददास बाबा जी महाराज। उसके बाद गुरुदेव वहाँ रहने लगे तो मधुकरी करने लगे, स्मरण में रहते सदा सर्वदा। और उन्होंने अनेकानेक महत लोगों से अनेकानेक जो ग्रंथ थे उनको सीखा। यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने गुटिका सीखी। उनके जो शिक्षा गुरु थे वो श्रीपाद दीन शरण दास बाबा जी महाराज थे, और भी अनेक थे, श्री कृष्ण चरण दास बाबा जी और श्री भागवत दास बाबा जी। इस प्रकार से अनेक लोग थे जिन्होंने उन्हें व्याकरण, वैष्णव दर्शन, श्री भागवत आदि ग्रंथ पढ़ाया, सिखाया। और भजन कुटीर में रहते वो, और रह करके अपना भजन भी करते, मधुकरी करते, और रोज़ गिरिराज जी की परिक्रमा पर जाते। ये गुरुदेव का नियम था। रोज़ जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करते, अनर्गल जो है भक्ति ग्रंथ का आस्वादन करते, उसमें डूबे रहते। और धीरे धीरे गुरुदेव ने, यानी उनके गुरुदेव ने कहा कि आप जो है ना, अब पाठ करना प्रारंभ कीजिए, बोलना प्रारंभ कीजिए। तो शास्त्र अध्ययन हो गया, व्याकरण अध्ययन हो गया, वैष्णव दर्शन अध्ययन हो गया, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन हो गया, और फिर रस सिद्धांत का श्रवण आदि भी उन्होंने किया। उज्ज्वल नीलमणि जी, श्री बृहद भागवतामृतम, श्री कृष्ण भावनामृतम, ये सब भी उन्होंने सीखा। श्री प्रीति संदर्भ के सिद्धांत आदि भी उन्होंने सीखे। तो अब जब गुरुदेव की आज्ञा मिल गई, तब उन्होंने ये समस्त सिद्धांत, ये समस्त रस तत्व, श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत और हरि कथा, सब कुछ जो है गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से सबको वितरित करना प्रारंभ कर दिया। और जो भी उनकी कथा सुनता वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता। उनकी बाबा की जो कथा है वो इतनी रसमय हुआ करती थी, और आज भी हम सुनते हैं। तो मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है उस रस तत्व को समझने की, लेकिन जो लोग जानते हैं वो एक एक शब्द पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो इस तरह से बाबा ने जो है पाठ करना प्रारंभ किया, और उसके बाद गुरुदेव ने हमारे जो गोस्वामियों के जो ग्रंथ हैं उनकी सुंदर व्याख्या लिखनी प्रारंभ की। श्री श्री राधा रसोधानिधि हो, श्री विलाप कुसुमांजलि हो, श्री श्री स्तवावली हो दास गोस्वामी जी की, या जो है श्री श्री उत्कलिका वल्लरी हो, तीन वांछा, श्री नित्यानंद जी की महिमा। इस तरह से अनेक ग्रंथ गुरुदेव ने लिखे हैं। गीत पंचक, भ्रमर गीत, श्री माधुर्य कादम्बिनी, श्री साध्य साधन तत्व विज्ञान, तीन वांछा, और रस दर्शन, श्री कुंड का इतिहास, गुरु तत्व, भक्त तत्व, श्री कृष्ण तत्व, श्री राधा तत्व। इस तरह से अनेक ग्रंथ हैं जो बाबा ने लिखे। सोचिए लिखने की क्या आवश्यकता थी भाई। गुरुदेव आए और आकर के वो भजन कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे, काफ़ी था। लेकिन नहीं, गुरुदेव ये समझ गए कि अगर मैं सब कुछ लिख के नहीं जाऊंगा तो ये जो राधा रानी ने अपनी ये 2 मंजरियाँ भेजी हैं, है ना, जैसे कि गौरांग महाप्रभु अपने साथ मंजरियों को लेकर आए, उन्होंने लिखा, तब इतने समय तक, कई 100 सालों तक वो धारा बहती रही। आज गुरुदेव ने सब कुछ लिख दिया है, लिखित रूप में दिया है, लोगों ने उसको विभिन्न भाषाओं में भी ट्रांसलेट कराया है। और कई लोग उन ग्रंथों का अवलंबन लेकर के मंजरी भाव की साधना करके खूब प्रसन्न हैं, आनंद पा रहे हैं। तो अगर गुरुदेव की लेखनी नहीं होती तो फिर कोई मंजरी भाव उपासना के रहस्य को समझ नहीं पाता, गूढ़ सिद्धांत को नहीं समझ पाता। गौरांग महाप्रभु हैं क्या, उनका अवदान ही क्या है, वो विशेष क्यों हैं, हम उनके चरण आश्रित हैं तो हम ही विशेष क्यों हो गए, निताई चांद को क्यों पूजना चाहिए, ये पंचतत्व हैं ही क्या, है ना, और ये राधा तत्व क्या है आखिर। अगर गौर नहीं होते तो राधा रानी की महिमा कोई नहीं जानता। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि हम तो गौर को देखे नहीं,
मैंने तो कभी देखा नहीं गौरांग महाप्रभु कौन है, ना मैं उनसे मिली, लेकिन मैं गुरुदेव से मिली और हमने और आप सब ने भी उनके ग्रंथों का आस्वादन किया है और कर रहे हैं, और उन ग्रंथों के आस्वादन से जीवन परिवर्तित हो गया। जिस रस के लिए आत्मा तड़पती थी, दौड़ती थी, भागती थी, क्रांति कर देती थी, रिवोल्ट कर देती थी, वो रस गुरुदेव के श्री चरणों में जाकर जब प्राप्त हुआ, उनके ग्रंथों को पढ़ करके जब वो रस हृदय को एकदम तरंगायित कर देता है, उसमें हृदय निमज्जित हो जाता है, तब पता चलता है कि ये जो रस है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे रहा, ये राधा रानी की एक बहुत ही प्रिय मंजरी अपना पूरा समय लगाकर भजन भी कर रही है। वो दिन में वो रात में 2 बजे उठते थे और 2 बजे से लेकर के बाबा भजन करते थे। 5 लाख माला हरिनाम वो करते थे, ऐसा मैंने सुना है। उनके सेवक लोग बताते हैं कि बाबा टाइम के बड़े पक्के थे। वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, शरीर कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो बड़े ही सदाचारी थे, सदाचार के परायण थे। मतलब प्रचार करना और उसका आचरण करना, और प्रचार से ज़्यादा आचरण करना, और आचरण देख करके जो व्यक्ति उनकी तरफ मुड़ता था वो सदा के लिए उनका हो जाता था। यानी आचरण के द्वारा प्रचार, भक्ति ग्रंथों के द्वारा प्रचार, जैसे कि हमारे समस्त गोस्वामी ने किया, वो सब कुछ मैंने गुरुदेव में देखा। तो लगा ही नहीं कि कभी भी हम गौर युग में नहीं हैं, ऐसा लगा नहीं। मतलब है तो ये गौर युग, पर लगा नहीं कि गौरांग महाप्रभु को गए हुए कई सौ वर्ष हो गए। लग रहा था कि गुरुदेव ही गौरांग महाप्रभु को दे रहे हैं हमारे पास, हमारे अंदर। साक्षात यही तो है गौरांग महाप्रभु, यही तो है निताई चांद। गुरुदेव ही तो निताई चांद है, निताई ही तो गुरु के रूप में आए हुए हैं। तो इस तरह से अपना अनुभव किया हुआ, क्योंकि ग्रंथ तो कोई भी लिख सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे बड़े महत्व के ग्रंथ को ले लेते हैं और उसमें कुछ अपना जोड़ तोड़ करके प्रकाशित कर देते हैं नाम के लिए, पर नहीं, हमारे गुरुदेव की ग्रंथों की भाषा देखिए कितनी गहन है। एक एक शब्द जो है मनन करने योग्य है ना। अनुभव से प्रकटित ग्रंथ हैं समस्त ग्रंथ गुरुदेव के, समस्त ग्रंथ। तो जो गुरुदेव के इन ग्रंथों का आश्रय ले लेगा, जो उनकी वाणी का आश्रय ले लेगा, वो सदा सर्वदा के लिए भक्ति के उच्च पद पर आसीन हो जाएगा। देखिए, बताया गया कि गुरुदेव के अच्छे स्वभाव को देखकर, गुरुदेव के सुंदर भजन आचरण, भजनशीलता को देखकर, गुरुदेव की उस लेखनी को देख करके, गुरुदेव के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उनको जो है श्री दास गोस्वामी पद का महंत पद दिया गया। मतलब श्री दास गोस्वामी गद्दी का महंत पद दिया गया, ताकि समस्त राधा कुंड वासियों की, जहाँ जो वहाँ के आश्रित जन हैं, वैष्णव जन हैं, उनकी रक्षा हो सके, उनको दिशा निर्देश दिए जा सके, उनको दिशा दिखाई जा सके। तो गुरुदेव ने उस पद को बखूबी निभाया। मैं तो एक स्त्री शरीर में हूँ, बहुत अधिक नहीं जानती हूँ, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि गुरुदेव के समान ना कभी कोई हुआ ना कोई होगा। ऐसे महत्व मैंने अपने जीवन में तो कभी देखे नहीं, और देखूंगी कि नहीं देखूंगी ये नहीं पता, परंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। और वो लोग जो चाहे मेरे द्वारा या किसी गुरु भाई के द्वारा जुड़ रहे हैं गुरुदेव से, वो भी परम भाग्यशाली हैं कि वो गुरुदेव के साथ जुड़ रहे हैं, वो उनके ग्रंथों का आस्वादन लेंगे, और गुरुदेव सदा सर्वदा उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे, उनको अपनाते रहेंगे, और उन पर अपनी करुणा जो है वो सदा सर्वदा बिखेरते रहेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि गुरुदेव की करुणा किसी काल के द्वारा नहीं बांधी जा सकती है। गुरुदेव की करुणा जो है सर्वव्यापी है। सदा से गुरुदेव ने अपनी करुणा को बिखेरा था, बिखेर रहे हैं आज भी, और आगे भी उनकी करुणा की धारा में हम ज़रूर अभिषिक्त होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो गुरुदेव से उनकी करुणा, उनके आशीर्वाद को अपने लिए और आप सबके लिए मांगते हुए
आज की भागवती कथा को यही विश्राम देने की आज्ञा लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।